हाय गैस। तो मैं आपका दोस्त होस्ट अभिजीत अलबेला आज का वीडियो आप सभी के लेकर आ गया हूँ, जिसमें होगा कि महर्षि मार्कंडेय टिमटू यूनिवर्सिटी का जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, सभी क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि MMDU का जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो एकदम करेक्ट दूंगा, क्योंकि मैं इसी कॉलेज का कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट थर्ड ईयर का मेरा अभी थर्ड ईयर चल रहा है। तो आप लोग को हम ऑनेस्टली रिव्यू देंगे इस कॉलेज का क्या है, कैसे है, हर सभी के बारे में बताऊंगा आज इस वीडियो के माध्यम से। आप बने रहिए अंत तक, और जो भी आपका क्वेरी रहेगा, क्योंकि मैं भी जब एडमिशन कराने आया था तो मुझे भी ये क्वेश्चन सब आ रहा था मेरे मन में, तो इसी सब को सोच करके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस कॉलेज का। तो सब हर कुछ रहेगा इसमें, एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसा है, टीचर कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है इस कॉलेज का। सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो पहला एडमिशन जो प्रोसेस है वो ये आपको किसी भी कॉलेज से 12th में मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए, और कोई भी क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे। और कंप्यूटर साइंस के लिए ना पे 60% होना चाहिए, और अदर ब्रांच के लिए 50% 55% पर आपका एडमिशन हो जाएगा इस कॉलेज में। यदि BCA BBA का बात करूँ तो इसमें भी आपको 55% होना चाहिए, और अदर ब्रांच को चाहिए BSc आपका हॉस्पिटल होटल मैनेजमेंट या अदर ब्रांच के लिए आपको चाहिए, तो इसमें भी मिनिमम 55% आपको 12th में होना ज़रूरी है। यदि BBA की बात करूँ BBA का, तो उसमें आपको 50% हो जाएगा, 50% मार्क आपको 12th में है तो हो जाएगा। यदि बायोटेक्नोलॉजी के बाद BSc बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसमें भी आपको 55% मार्क होगा तो हो जाएगा आपका। इसमें कोई जीमेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकता है। यदि MBA की बात करूँ तो MBA में आपको 60% मार्क होना चाहिए आपको बैचलर डिग्री में, और प्लस आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगा MBA के लिए। और यदि MCA की बात करूँ तो आपका बैचलर डिग्री में मिनिमम आपको 60% होना चाहिए बैचलर डिग्री में। यदि आप किसी और कोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा मुझे, तो मैं बता दूँगा। यदि हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 8 लाख रुपया देना होगा। जो DRCC के स्टूडेंट है उसके लिए 8 लाख का, यदि आप अगर भी है तो 8 से 10 लाख के बीच में ही लगेगा आपको कंप्यूटर साइंस करिएगा तो। यदि DRCC से है तो आपको 1 लाख रुपया पहले जमा करना होगा बोनाफाइड के टाइम में। यदि हम बीटेक अदर ब्रांच की बात करें तो आपको वहाँ पर फी लगेगा 5,50,000 आपको लगेगा। यदि अदर ब्रांच की बात करें बीटेक के तो आपको बोनाफाइड के टाइम में मिनिमम 5 से 10 हज़ार रुपया देना होगा। और जब आप कॉलेज विजिट करेंगे अदर कंप्यूटर साइंस के अदर ब्रांच जो होता है मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, उसके यदि आप फर्स्ट टाइम कैंपस आएंगे तो उसके दिन आपको 13,000 कुछ रुपया आपको पे करना होगा। यदि आप लीड CSC से है, मतलब यदि आप लीड से बीटेक कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो आपको 5,50,000 रुपया लगेगा। फर्स्ट टाइम जो आपको बोनाफाइड के टाइम में लगेगा वो आपको 5,000 लगेगा। आफ्टर आप जब कॉलेज विजिट फर्स्ट बार आइएगा कैंपस में तो उसके बाद मिनिमम आपको 12-13 हज़ार के लमसम में आपको पे करना होगा कॉलेज को। उसके बाद आपको हॉस्टल का एंट्री मिलेगा, उसके बाद फिर आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। यदि आप लीड से अदर ब्रांच में एडमिशन करवाना चाहते हैं, बीटेक अदर ब्रांच में, या कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब में कराना चाहते हैं तो आपको 4,05,000 रुपया लगेगा, जो कि आपको फर्स्ट टाइम आपको बोनाफाइड में देना होगा 5,000, उसके बाद 12,000 जब आप फर्स्ट टाइम कैंपस आइएगा तो
यदि हम BBA BCA की बात करूँ तो उसका फी स्ट्रक्चर जो है 4.40 मतलब 4,40,000 रुपया आपको टोटल फी लग जाएंगे। इसमें आपको फर्स्ट टाइम जो देना होगा, पे करना होगा वो 5,000, उसके बाद में 5,000 फिर से जब फर्स्ट टाइम कैंपस आइएगा तब 5,000 देना होगा। यदि आप BA मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 4,40,000 फी है, 4,40,000 फी है। और सेम जैसे BBA का था BCA का आपको 5,000 बोनाफाइड के टाइम और कैंपस विजिट के बाद 5,000 रुपया देना होगा। यदि आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो तो उसका फी 5,25,000 के लमसम में होगा। और आपको यहाँ पे 5,000 आपको बोनाफाइड के टाइम में देना होगा। उसके बाद आपको 20 से 25,000 रुपया आपको कैंपस फर्स्ट टाइम कैंपस विजिट में देना पड़ेगा। यदि हम BBA LLB और BCom LLB की बात करें तो आपको टोटल फी जो लग जाएगा 5,75,000 रुपया के लमसम में आपको फी पे करना पड़ेगा टोटल। आपको बोनाफाइड के टाइम में 5,000 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद जो आप फर्स्ट टाइम कैंपस विजिट कीजिएगा तो वहाँ को आपको 12,000 से 15,000 रुपया लग सकता है यहाँ पे। यदि हम आपको BPT की बात करें BPT का तो BPT में आपका जो है यदि आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपका टोटल फी जो लग जाएगा 7.5 लाख के लमसम में लग जाएगा। और फर्स्ट टाइम जो आपको यहाँ विजिट करिएगा, सॉरी बोनाफाइड जो आपको देगा उस टाइम आपको लगेगा कम से कम 10,000 से 15,000 रुपया। उसके बाद आप जब कैंपस फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो वहाँ 25,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। यदि आप BSc बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको टोटल फी जो लग जाएगा 4 लाख के लमसम में टोटल फी लग जाएगा आपका, 4,05,000 ऐसे करके कुछ लग जाएगा आपका। और एक टाइम आपको बोनाफाइड टाइम में आपको बोनाफाइड देगा तो वहाँ आपको देना पड़ेगा 5,000 रुपया। उसके बाद आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। यदि आप MBA करना चाहते हैं, यदि आप MBA करना चाहते हैं तो MBA का टोटल फी जो है 4,40,000 रुपया है आपका, 4,40,000 रुपया है। और जब आप बोनाफाइड लीजिएगा तभी 5,000 और फर्स्ट टाइम कैंपस विजिट में तब पर भी आपको 5,000 रुपया देना होगा। यदि आप MCA करना चाहते हैं तो आपका फ़ी होगा 4,05,000 और फर्स्ट टाइम आपको बोनाफाइड के टाइम में 5,000 आपको पे करना होगा। आपको हम जो भी फी स्ट्रक्चर बताए हैं वो टोटल आपका इंक्लूडिंग है, हॉस्टल मेस सब इंक्लूडिंग है इसी फी में। आपका जितना भी हम फी स्ट्रक्चर बताया वो DRCC स्टूडेंट के लिए टोटल फी ये ऑलमोस्ट होगा, जिसमें इंक्लूड रहेगा हॉस्टल मेस सब। अब अगले ये रहा मेरा फी स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस। अब अगला में चलते हैं हम कि कॉलेज कैसा है। सबको मन में यही रहता है कि कॉलेज कैसा है, कैसे है और क्या होता है कॉलेज में, क्योंकि जब एडमिशन लेना चाहता है स्टूडेंट तो सबसे पहले यही आता है कि कॉलेज कैसा है ताकि हम इसमें एडमिशन ले सकें। सबसे पहले बात बता दूँ कि कॉलेज जो कैसा है बहुत चीज़ पर डिपेंड करता है। यदि हम ओवरऑल बात करें तो कॉलेज ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है उतना भी ख़राब नहीं है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज पूरा ख़राब ही है या कॉलेज अच्छे है। सबसे पहले इसमें अटेंडेंस का क्या ज़रूरत है। अटेंडेंस आपका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है इस कॉलेज में होगा आपका, क्योंकि अटेंडेंस से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको 75% अटेंडेंस मस्ट है कि करना ही करना है। यदि नहीं करना है तो आपको अगला सेशन में आपको तंग कर दिया जाएगा, कहेगा यहाँ भी लगाओ यहाँ भी लगाओ या बहुत तरह का झोला रहता है यहाँ पे। यदि आप अटेंडेंस नहीं पुराते हैं तो आपको फाइन भी मार दिया जाएगा, अगले सेमेस्टर में कहेगा 20,000 दो 25,000 दो। तो यहाँ सबसे मस्ट है कि 75% अटेंडेंस आपको रखना ही रखना है। नहीं तो यदि आप बीच में छुट्टी लेते हैं तो आपको 90% मार दिया जाएगा। आपके ERP पोर्टल पर जो अटेंडेंस का शो करता है उस 90% पर शो करता है, लेकिन 75 पर आपको एग्ज़ाम देने देगा। आपको मिनिमम 75 आपको रखना ही रखना है। तो ओवरऑल कॉलेज ठीक ठाक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस के मामले में। और पढ़ाई आगे हम बात करेंगे कि पढ़ाई कैसा है, प्लेसमेंट क्या है, टीचर क्या है। और ओवरऑल ठीक ठाक कॉलेज है, उतना ख़राब भी नहीं है उतना अच्छा भी नहीं कह सकते हैं।
तो आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले पढ़ाई की बात नहीं कर लेते कि पढ़ाई कैसा है। देखिए पढ़ाई जो है ऑलमोस्ट बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, बहुत ख़राब भी नहीं कर सकते हैं, एवरेज में आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई आपको जो करना है, टीचर उतना ही पढ़ाएगा जितना कि आपको एग्ज़ाम में आएगा। बाकी आपको पढ़ना है कि आपको प्लेसमेंट कैसा चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अपने आप से पूछना होगा कि हमको प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको अपने स्किल पर काम करना होगा, ना कि आपके कॉलेज वर्किंग पे। कॉलेज के टीचर इतना ही पढ़ाएगा ना जितना आपका एग्ज़ाम में आएगा, उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ा सकता है कॉलेज। बस पढ़ाई बहुत लड़का जो है पढ़ता भी नहीं है इंजीनियरिंग में। यदि आप लोग भी आइएगा तो थोड़ा दिन तो पढ़िएगा, उसके बाद मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। आप अपना स्किल पर काम कीजिएगा, जो कि स्किल तब होगा कि कॉलेज के भरोसे रहिएगा तो ज़िंदगी में कभी भी प्लेसमेंट नहीं होगा। और नहीं होगा यदि आप कॉलेज के रहिएगा ना, तो कॉलेज का जो पढ़ाएगा कॉलेज में आपको 5% से 10% भी नहीं आएगा आपका प्लेसमेंट में। इसलिए कॉलेज में पढ़ाई जो होता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सीबीएसई से सिलेबस के आगे कुछ भी नहीं होगा, और यदि सिलेबस पर आप रहोगे तो आगे कुछ भी नहीं कर पाइएगा। खास करके कंप्यूटर साइंस ही, यदि आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहते हैं तो आप आगे कुछ कर सकते हैं सिलेबस से। आप सिलेबस से इतना ही आपका एग्जाम प्राप्त कराएगा और कुछ नहीं। हम आगे भी वीडियो लाइक के एग्ज़ाम कैसे होता है, कितना बार एग्ज़ाम होता है, कितना मार्क्स होता है, कैसे एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, सब बताएंगे हम अगले वीडियो में। यदि आप लोग चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बनाएंगे अगला वीडियो में। ये सब भी बनाएंगे कि कैसे पास किया जाए, अच्छा क्या फंडा है, सब बताएंगे। और आप अगला बात जो करते हैं टीचर कैसा होता है। देखिए टीचर जो होता है ना अच्छा लगता है, बहुत टीचर जो होता है आपको मिल जाए। कोई भी कॉलेज में होगा कि बहुत टीचर जो होता है ना अच्छा टीचर अच्छा नहीं होता है। क्योंकि टीचर की मान टीचर इतना ही कि किताब लेकर के आएगा और उसी में से लिख पाएगा। कोई टीचर होता है कि अपना नोट से पढ़ाता है, अपना नोट बनाता है। लेकिन हाँ यहाँ जो टीचर आइएगा कि एक पेज लिख करके आएगा, एक ही पेज आपको पढ़ाएगा, उससे आपको एक चीज़ अच्छा ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि पता नहीं आप क्या पढ़ के आता है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप देखिएगा, आपको यदि फर्स्ट ईयर से बाहर आइएगा, फर्स्ट ईयर में क्या, फर्स्ट ईयर में आपको दिख जाएगा एक पेज भी लिखाएगा ना तो एक पेज देख के ही लिखाएगा। और उसके मतलब बोलते हैं ना, मतलब उतना पढ़ के आएगा उतना ही आपको बताएगा, उससे आप एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताएगा। एक पेज लिख के आएगा, एक ही पेज लिखाएगा। तो बहुत टीचर होता है अच्छा रहता है, बहुत टीचर मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है, इतना सब कुछ नहीं आता। यदि फर्स्ट ईयर से आगे आइएगा, फर्स्ट ईयर में तो फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, तो ये तो ज़्यादातर आ ही देता है, उसको आ ही जाता है। यदि आप आगे टेक्निकल में घुसिएगा ना, हर बार आपको पता चलेगा कौन टीचर कैसे है, क्या बता रहा है। वो टीचर है उसको इतना दिन में है ना कि आपको अच्छा से गाइड कर सके, कोई प्रॉब्लम आ सके आएगा तो वो आपको सोल्व करेगी। या आप किसी भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में आप ये आपको पता चल जाएगा क्या टीचर यहाँ ठीक ठाक रहता है, इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन ठीक ठाक रहता है, बहुत अच्छा भी रहता है, बहुत अच्छा पढ़ेबो करेगा। अब कुछ भी होता है, कोई टीचर जो आएगा वो मतलब सिर्फ थ्योरी दिखाएगा, कि उतना नॉलेज नहीं रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब खराब ही रहता है, सब कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है कितना को नॉलेज रहता है, कितना को नहीं भी रहता है नॉलेज। तो टीचर की बात करें तो ओवरऑल जो हम नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देगा, थ्योरी पढ़ा देगा। टेक्निकल नॉलेज आपको यदि किसी भी टेक्नोलॉजी पर बात करिएगा तो नहीं बता पाएगा आपको, ये रियलिटी है जो बात बोल रहे हैं। आपको कुछ एरर आ जाएगा, यदि सिस्टम में एरर आ जाएगा तो आपको नहीं सॉल्व कर पाएगा, बहुत टीचर नहीं सॉल्व कर पाएगा। आप आइएगा तो पता चल ही जाएगा, आप किसी भी कॉलेज में जाइए उससे बात कीजिए। तो चलिए हम आगे जो बात करते हैं, सबसे बड़ा बात जो होता है आप सभी के बीच में और मेरे भी बीच में हुआ था, मेरे भी मन में
प्लेसमेंट कैसा है स्कूल के। देखिए प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में ठीक ठाक कॉलेज है, प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होता है, कंपनी आता है। हाँ इस साल कंपनी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, कुछ कह रहा था कोलैबोरेशन था वो टूट गया। बहुत सीनियर सबसे बात किए हम लोग भी, तो बहुत सीनियर सब बहुत इंटेलिजेंट है, अपने को वो अपने आप पर काम किया, उसका भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्योंकि ज़्यादातर जो इस बार जो आया ना कंपनी वो सेल्स का कंपनी है। सेल्स का कंपनी जो होता है वो आपको MBA के लिए, जैसे MBA की बात करें तो MBA में तो बहुत ज़्यादा मतलब 100% उसका प्लेसमेंट है। उसका यदि बात करें तो 100% प्लेसमेंट उसका, क्योंकि ज़्यादातर MBA जो होता है बिजनेस का होता है, मार्केटिंग सेल्स इस सब में तो उसको प्लेसमेंट। लेकिन यदि आप IT में आइएगा, टेक्निकल आप BTech कंप्यूटर साइंस है, तो आप कभी नहीं चाहिएगा कि हम सेल्स में जाएँ, क्योंकि मेरा नॉलेज जो भी है उसका क्या करेंगे, हम सेल्स में जाकर सामान बेचेंगे, मार्केटिंग करेंगे, नहीं। आप चाहिएगा हमको टेक्निकल फील्ड में मिले, कोई भी इंटर्न मिले चाहे प्लेसमेंट मिले, वो टेक्निकल में मिले, ताकि हम अपना नॉलेज को और ग्रो कर पाएँ। तो यही सब होता है कि इस बार जो भी कंपनी आया ज़्यादातर जो आया ना वो आपका जो आया सेल्स आया, तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा बच्चा जो कंप्यूटर साइंस के था वो नहीं जा पाया, मतलब नहीं गया, अपने मन से नहीं गया कंप्यूटर साइंस। क्यों जाएंगे भाई, हम सेल्स सामान बेचने क्यों जाएंगे, हमको तो IT टेक्नोलॉजी पे काम करें, टेक्निक सॉफ्टवेयर पर काम करना है, ताकि मेरा जो भी नॉलेज है वो और ग्रो करें। हम सेल्स में जाकर तो जो भी पढ़े होंगे सब भूल जाएंगे, सामान बेचते बेचते कहेंगे ले लो ये ले लो ये ले लो, तो हम लोग यही करेंगे। तो कंप्यूटर साइंस का इस बार जो कंपनी बहुत कम आया, इस बार का थोड़ा स्थिति खराब है, लेकिन पिछले बार का बात करें तो बहुत सारा कंपनी आता है। सबसे पहले बताइए प्लेसमेंट पर जो आप लोग रहते हैं कि प्लेसमेंट जिस कॉलेज में होगा अच्छा, लेकिन रियलिटी ये बातें हैं कि मेरा भी यहाँ 3 साल हो चुका है, अगले साल हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे। तो अभी हम लोग का एक कंपनी आया है जो कि इन्फोगन नाम के कोई कंपनी है, ये आया था। तो अभी टेस्ट लिया है, अभी एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद में आप आगे का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगा जो भी होगा इंटरव्यू। तो देखिए टेक्निकल इस बार का तो नहीं पता, लेकिन इससे जब मेरा फर्स्ट सीनियर है उसमें कंपनी कम आया है, इस बार सेल्स का ज़्यादा आया है। तो प्लेसमेंट की बात करें तो टोटल डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि टोटल जो आप पर डिपेंड करता है कि आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं। क्योंकि देखिए आपका कॉलेज तो इतना ही पढ़ाएगा जितना आपका एग्जाम आएगा, बाकी अपना आप प्लेसमेंट के लिए अलग से क्या कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा कितना टाइम देते हैं अपने आप पे और कितना अपने स्किल पर काम करते हैं। देखिए स्किल आप जो कॉलेज में पढ़ाएगा ना बहुत कम आएगा ना, आप एप्टीट्यूड पहले फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, कितना राउंड होता है, HR राउंड रहेगा, टेक्निकल राउंड होगा, सॉफ्ट स्किल राउंड होगा, बहुत राउंड होता है जो कि अपने आप पर काम करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल पर काम करेगा, कोई भी डेवलपमेंट एक पकड़ना पड़ेगा, उस पर एक्सपर्ट होना है, तभी आपको जा कर के आपका रिज्यूम स्ट्रांग होगा। उसके बाद आपको पॉसिबिलिटी जो है प्लेसमेंट का वो बढ़ जाएगा। अपने आप पर तो काम ही करना, आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा कि हम फर्स्ट ईयर में आए हैं तो हम अपना रोड मैप बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा रोड मैप, तभी आप जा कर के आगे प्लेसमेंट। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जॉब है, जॉब का अपॉर्चुनिटी इतना है ना आप सोच भी नहीं सकते। बस जॉब का लेना है तो आपको लेना है ना, तो आप अपने आप पर काम करना पड़ेगा आपको, बस आप अपने स्किल पर काम कीजिए, प्लेसमेंट आपको पक्का हो जाएगा। दूसरी बात करूँ कि हम प्लेसमेंट कहते हैं कि कॉलेज तो आपको प्लेटफॉर्म देगा ना कि आप इस कंपनी को जाइए, आप मेरे कैंपस में ये कंपनी आया और हम इस कंपनी में मतलब आपको कंपनी प्लेटफॉर्म देगा, बस बाकी तो आप ही के काम करना है ना, वहाँ पर फॉर्म आपको करना है, आपको एप्टीट्यूड निकालना, आपको टेक्निकल राउंड निकालना, आपको HR राउंड निकालना है। तो आप कंपनी जो पैसा देगा आप पर देगा ना, क्योंकि आपका स्किल देखेगा, आपका नॉलेज देखेगा कितना है। मेरे कंपनी वो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसका वो आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, उस पर देगा ना, कॉलेज पर थोड़ी देगा। कॉलेज तो आपको प्लेटफॉर्म खड़ा करेगा,
यही बहुत सारा मेरा भी मन में था फर्स्ट बार कि प्लेसमेंट तो अपना, यदि आप मान लीजिए कि कॉलेज पे नहीं भी होगा तो बाहर भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं। हाँ, कहीं डिफ़िकल्ट थोड़ा हो जाता है बाहर में, लेकिन आपके पास स्किल रहेगा तो आप तो प्लेस हो ही जाइएगा ना। आप कहीं भी आराम से किसी भी कंपनी में जाकर डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए, काम हो जाएगा आपका। लेकिन सबसे पहले बात आता है इसी में कि आपको स्किल कितना है, नॉलेज कितना है, अपने आप पर काम किए कितना। तो आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो सबसे पहले आप टारगेट बना लीजिए कि हमको टेक्निकल, यदि आप कंप्यूटर साइंस से है तो मतलब जिस फील्ड में जाना उस फील्ड का ना सोच लीजिए कि हमको इतना करना है। तो हमको रोड मैप फर्स्ट ईयर में, जैसे आपको सी सीख लेना है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में डेवलपमेंट पकड़ लीजिए, HTML सीख लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ डेवलपमेंट जिस भी फील्ड में आप बैकएंड फ्रंट एंड जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं वो पकड़ लीजिए। और उसके बाद कोर सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए। DSA आप थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के लास्ट शुरू होते हुए आप DSA शुरू कर दीजिए। ऐसा सबसे रोड मैप बना कर चलिएगा तो हो जाएगा। प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, होता है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सीनियर सबका। फिर भी हुआ है, बहुत आदमी को हुआ है प्लेसमेंट, बहुत सीनियर का हुआ है प्लेसमेंट, ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ है। अभी तक हमको लग रहा है 2025-30-35 बच्चे को लग रहा है मुझे कि प्लेसमेंट हो गया। 30-35 नहीं, 25-25 के लमसम में अभी तक प्लेसमेंट हुआ 2024 बैच का जो था, जिसमें हाईएस्ट पैकेज जो गया है आपका सत्यम वर्मा का, जिसका 34 लाख का पैकेज गया। 34 लाख का हाईएस्ट पैकेज इस बार का गया है। तो ऐसा बात नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है, होता है। यदि हम आपका कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उस वहीं MBA की बात करें तो MBA का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। बीटेक से ज़्यादा प्लेसमेंट वहाँ का है। और उसके बाद हम यदि बीटेक अदर ब्रांच करेंगे तो वहाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है कि जैसे सिविल मैकेनिकल बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है कि वहाँ प्लेसमेंट होता है। जैसे बी फार्मा का बात करें, वहाँ भी कभी कभी कंपनी आता है और ले जाता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन होता है कभी कभी। और उसके बाद यदि हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो यहाँ भी थोड़ा सा आपको ना यदि कंप्यूटर साइंस का स्किल आप सीख लेते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस का जो कोई भी हार्डवेयर कंपनी आता है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। शायद वहाँ का जो बहुत ज़्यादा तो कंपनी नहीं आता है कि डायरेक्ट मतलब ओनली फॉर जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए आता है, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं आता है। लेकिन आपका हार्डवेयर है, थोड़ा सा वर्क कोड पर कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर साइंस का जो भी कंपनी हार्डवेयर वेबसाइट आता है तो उसमें आपका कंपनी सिलेक्शन हो सकता है यदि अपने स्किल पर आप काम करेंगे तो। उसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल कैसा है। हॉस्टल आपको अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका डबल बेड मिलेगा, एक रूम में डबल बेड मिलेगा, 2 अनबार मिलेगा। उसके बाद अटैच बाथरूम मिलेगा आपको, और रूम अच्छा खासा है, रूम में कोई दिक्कत नहीं है। अभी शायद टूट भी रहा है, कितना हॉस्टल में बन भी रहा है वहाँ पे हॉस्टल सब नया। तो आपको हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम, हॉस्टल अच्छा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। पंखा अटैच मिलेगा आपको और कुछ आपको बाहर से नहीं लगाना होगा। और वह बाकी आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं कि हॉस्टल कैसा है। पिछले वीडियो में मैं हॉस्टल टूर कराया था, कॉलेज कैंपस टूर। तो हॉस्टल ठीक है। यदि मेस के खाना का बात करूँ तो मेस में खाना भी आपको ठीक मिल जाता है। वैसे आप आइएगा तो थोड़ा दिन तो अच्छा ही लगेगा, उसके बाद ख़राब लगने लगे, जैसे कि हम लोग अब बहुत अच्छा नहीं लगता है। जो लंच होता है ना, लंच और ब्रेकफास्ट, वो तो अच्छा लगेगा आपको। डिनर में प्रॉब्लम हो जाता है। डिनर हालांकि इस बार थोड़ा सा अच्छा किया है डिनर को थोड़ा सा, लेकिन आप लोग अभी आइएगा तो अच्छा लगेगा। आप कहीं भी जाइएगा ना तो मेस का, कहीं से भी हम कितना कॉलेज देखें लेकिन कहीं से अच्छा खाना मिलता है, जो बात है कहीं से भी अच्छा खाना यहाँ मिलता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। अब भी आप ये आइएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं से अच्छा आपको खाना मिलेगा यहाँ पे। और वैसे भी आप बराबर किसी चीज़ कहीं भी खाइएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये तो बात है ही। बाकी आपको हॉस्टल में खाना वाना नहीं बनाने देता है। पहले हम लोग चुरा करके बनाते थे, अभी भी बना लेते हैं कभी कभी खाना वाना, क्योंकि यहाँ चिकन विकन नहीं मिलता है मेस में आपको जो भी। और यदि आपको एडमिशन करवाना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं
नीचे में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, या किसी प्रकार का कोई डाउट होगा या किसी प्रकार के कॉलेज से संबंधित कुछ भी होगा तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जो भी प्रॉब्लम होगा, आप कहीं भी एडमिशन लें किसी भी कॉलेज में तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका बहुत अच्छा सा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा आपका, सस्ता में जहाँ भी होगा आपका, जो भी एकदम करेक्ट पैसा जो भी कॉलेज लगा उतना में सब कुछ होगा आपका। और आपका अच्छा से उस कॉलेज का रिव्यू भी दिया जाएगा, आपको गाइड भी किया जाएगा समय समय पर, जो भी होगा जिस भी ब्रांच में हो आप। तो आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, कैसे देना है, कितना दिन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो आएगा हर कुछ बताऊंगा। यदि आप कंप्यूटर साइंस से हैं, यदि इस कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको 1-1.5 साल हम आपको साथ में रहेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और कहाँ से आपको एग्ज़ाम तब तक कोई टेंशन नहीं लेना, हम हैं जब तक। आप यदि कंप्यूटर साइंस से हैं यहाँ पर तो, और बाकी आप देख लीजिए कॉलेज कैसा है, आप पूरा विजिट कीजिए और भी बात कीजिए कहीं से यदि करना होगा तो। और कॉलेज के बारे में जानिए, आप अपने पहले गोल सेट करिए क्या करना है कॉलेज जा कर के। और बस अब इतना ही, जो भी इन्फॉर्मेशन था मैं दे दिया मैं अपने तरफ से। आप जो आपको लगे और भी कुछ से तो मुझे मैसेज कीजिएगा। आपको यदि एडमिशन चाहिए इस कॉलेज में तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, या और किसी भी कॉलेज में चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।